राइटर सलमान रुश्दी घंटों चली गले की सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पर हैं। बोलने में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी एक आंख की बीनाई जा सकती है। वहीं न्यूयॉर्क पुलिस ने दावा किया कि हमलावर की पहचान कर ली गई है। सलमान रुश्दी पर मगरबी न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम के दौरान चाकू से गर्दन पर हमला किया गया। इसके फौरी बाद रुश्दी फर्श पर गिर गए, फिर उन्हें वहां से फौरी अस्पताल ले जाया गया। The suspect has been identified as Hadi Matar, age 24, from Fairview, New Jersey. Guest speaker Salman Rushdie, age 75, and Ralph Henry Reese, age 73, had just arrived on stage at the institution. Shortly thereafter, the suspect jumped onto the stage and attacked Mr. Rushdie, stabbing him at least once in the neck and at least once in the abdomen. And shortly thereafter, a trooper who was at the institution took the suspect into custody with the assistance of a Chautauqua County Sheriff's deputy. Continue to support police and others, to be a resource for Mr. Rushdie and Mr. Reese's family, and to begin to imagine a pathway to healing. We'll continue to convene the critical conversations that can help build empathy, obviously, which is now more important. और मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का एम्स अस्पताल में इलाज जारी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तबीयत में ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आ रही। फिलहाल उन्हें आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। खबर यह भी है कि उनका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स की गहरी निगहदाश्त में है। हालांकि कल ऐसी खबर थी कि उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे राजू श्रीवास्तव की तबीयत के ताल्लुक से अभी डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ अपडेट उनकी हेल्थ के ताल्लुक से सामने आया है? जो फिलहाल इस समय आज के दौर में लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल उनकी हेल्थ को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया है कि शुक्रवार को जो 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनके हेल्थ को लेकर लगाए गए थे, उनमें से 1 ऑक्सीजन सिलेंडर को हटा दिया गया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा कि फ्राइडे की शाम को राजू श्रीवास्तव के लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट फिंगर्स में कुछ मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन डॉक्टर्स अभी फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ भी उनके हेल्थ को लेकर नहीं बता रहे हैं। हालांकि परिवार वालों की तरफ से हिना बार बार ये लोगों से अपील की जा रही है फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा कि जो उनको लेकर जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है उस पर भरोसा ना करें। डॉक्टर्स की टीम लगातार राजू श्रीवास्तव के हेल्थ पर नजर बनाए हुई है और उम्मीद है कि लोगों की दुआओं का असर राजू श्रीवास्तव की हेल्थ पर पड़े। लेकिन चूंकि लगातार उनका जो ब्रेन है वो अभी फिलहाल किसी भी प्रकार से कुछ भी साइन नहीं दे रहा है, तो एक चिंता का विषय कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए बना हुआ है। लगातार वो आईसीयू में है। 12 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जो फिलहाल उनके न्यूरो से लेकर हार्ट तक की जांच कर रही है। सुबह जब आज डॉक्टर्स की टीम ने जांच की है तो हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक जो मूवमेंट उनके शरीर में हुआ है उसको लेकर डॉक्टर्स के बीच में थोड़ा सा होप देखने को मिला है। लेकिन चूंकि लगातार राजू श्रीवास्तव अभी वेंटिलेटर पे हैं, तो डॉक्टर्स की टीम के द्वारा उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचा जा रहा है ना। लेकिन राजू श्रीवास्तव के हेल्थ में जो सुधार थोड़ा सा देखा गया है उसको लेकर आज डॉक्टर्स की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है कि आखिर इस पूरी रणनीति को लेकर वो आगे किस तरह बढ़े। क्या उनकी दवाइयों में कोई बदलाव किया जाएगा या डॉक्टर्स की जो टीम है वो उस रणनीति को लेकर आगे बढ़ेगी कि किस प्रकार से राजू श्रीवास्तव के हेल्थ को लेकर जल्द से जल्द उनकी रिकवरी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चिंता बना हुआ है। हालांकि लोगों से भी और न्यूज़ 18 भी यही अपील करता है कि लगातार दुआओं और दवाओं का असर राजू श्रीवास्तव बिल्कुल सुशील। और राजू श्रीवास्तव, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते थे, आज उनके लिए सभी दुआगो हैं, सभी उनकी सेहत के लिए दुआएं कर रहे हैं। सुशील पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।